हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर गुड। आ गया हूँ इस महीने का अपडेट लेकर। काम के प्रेशर के कारण वीडियो बनाने के लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, ऊपर से ये मानसून। एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द कस्टर्ड एप्पल। पिछले अपडेट में ही आपको बताया था कि आफ्टर हैंड पॉलिनेशन फ्रूटिंग हैड स्टार्टेड। नाउ दे आर बिकमिंग बिगर इन साइज। आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि ये नेट का कवर क्यों लगाया। एक्चुअली ड्यूरिंग मानसून द प्लांट्स आर वेरी मच प्रोन टू वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस। इसके लिए रेगुलर फंगिसाइड और पेस्टिसाइड्स तो चल ही रहा है, बट देयर इज अ फ्रूट फ्लाई which sits on the fruits and lays egg on the surface. Eventually the egg gets hatched and the larva entered into the fruits and rottens them. और इसके बाद फल काले होकर झड़ जाता है। पिछले साल 7 में से 5 इसी तरह से खराब हो गया था, बट इस साल सिचुएशन इज बेटर। अभी भी फ्लावरिंग चल रहा है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फर्दर हैंड पॉलिनेशन। उधर कॉटन को देखिए। शी इज बिट एंग्सियस बिकॉज शी स्टार्टेड लेइंग एग्स 3-4 days ago, but yet to decide a permanent place for that. अब आते हैं अनार के पेड़ के पास। इधर भी फलों को नेट से कवर कर दिया है फॉर द सिमिलर रीजन। एज यूजुअल न्यू और फेलिसिया मेरे पास आ गया है। मैंने आपको बताया था कि जब भी गार्डन में आता हूँ, ये सब मेरे पास चले आते हैं और मेरे साथ ही घूमते रहते हैं। कटन अभी थोड़ा बिजी है खुद के लिए एक सुइटेबल जगह ढूंढने के लिए। अपने डिस्कशन में वापस आते हैं। ये एप्पल का प्लांट ये काफी अच्छे से बढ़ रहा है। अभी मैं इसका पिंचिंग स्टार्ट कर दिया है क्योंकि इस हाइट के बाद मुझे मल्टीपल ब्रांचेस चाहिए। अब चलते हैं चीकू के पेड़ के पास। इसमें फ्लावरिंग तो हो रही है, बट दे आर नॉट टर्निंग इनटू फ्रूट्स। तो एज ए लास्ट रिसोर्ट आई हैव स्टार्टेड हैंड पॉलिनेशन हियर टू। तो आई हैव स्टार्टेड इट लिटिल लेट, स्टिल कुछ डिफरेंस तो नजर आ रहा है। अब देखिए मेरा फलसा प्लांट को। इट इज ग्रोइंग रियली फास्ट, इवन बेटर देन द एप्पल प्लांट। मैंने इसका भी पिंचिंग स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं डोरमेंट नोड्स आर बिकमिंग एक्टिव। ये है लीची प्लांट। ये बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। जब मैं इसको प्लांट किया था तब से कुछ नए पत्ते तो खिले थे, बट ग्रोथ इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। मुझे लगता है पास का ये जो अपराजिता का, इसके कारण इसको सफिशिएंट धूप नहीं मिल रहा है। एडिशनली ये 2 प्लांट्स भी है। सो द प्लान इज टू रिमूव ऑल ऑब्स्टैकल्स। मुझे अपराजिता का कुछ सीड्स मिला था और उसको कुछ सीडलिंग्स भी ग्रो किया है। विद इन अ फ्यू वीक्स वो सीडलिंग्स को किसी सुइटेबल जगह प्लांट करूँगा और इसको यहाँ से हटा दूंगा। होपफुली दैट विल वर्क। ग्रेप्स वाइन इस साल कुछ भी फ्लावरिंग नहीं किया है,
but it has created a semi-shade area for me that contains lots of moisture. और ऐसे ही जगह चाहिए मेरे ऑर्किड्स के लिए. ये है डेंड्रोबियम सोनिया. पिछले अपडेट में आपने इसका फूल देखे थे. 2 महीने रहने के बाद लास्ट वीक इसका आखिरी फूल भी झड़ गया था. बट यू कैन सी द न्यू ग्रोथ. ये भी नया ग्रोथ ही है. सिर्फ इसी में नहीं, इन अदर ऑर्किड्स टू यू कैन सी न्यू लीव्स और ग्रोथ. सिर्फ इसको छोड़कर मुझे लगता है इसका कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. ये सारे पॉजिटिव साइंस मुझ में एक उम्मीद जगाता है कि हाँ, मैं एक ऑर्किड फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना सकता हूँ. एंड दैट लेज द फाउंडेशन ऑफ एन LA पैक्ड विद ऑर्किड. ग्रेप वाइन्स के कारण ऊपर से तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं आता है, बट साइड से आता है. दैट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्किड, सो आई कवर्ड द साइड विद ग्रीन नेट. फिलहाल मेरा ऑर्किड वॉल कुछ इस प्रकार से दिखता है. बट माई ड्रीम is that soon the whole wall will be covered with different varieties of orchid. अब आते हैं वाटर प्लांट्स के पास. मेरा येलो लोटस लिंक्टिंग चुनाई has grown up and started flowering. It was a very challenging as turkeys used to drink water from the container and इस चक्कर में सारे प्लांट्स को खराब कर देता था. प्लांट सर्वाइव भी नहीं करता था. बट ये नेट लगाने के बाद अब सब कुछ सही है. Nymphea rubra is yet to start flowering. ये एक कस्टर्ड एप्पल के नीचे था. मैंने सोचा था कि उधर धूप ठीक से नहीं मिल रहा था, तो इधर शिफ्ट कर दिया है. लेट्स सी. पर्पल कोलोराडो स्टार्टेड फ्लावरिंग. मैंने इसका फ्लावर भी आपके साथ शेयर किया था, बट कुछ दिन के बाद फ्लावरिंग बंद हो गया था. अब फिर से नया लीव्स और बड्स दिख रहा है. लास्टली एक नया वैरायटी का अपरिचिता का प्लांट लगाया था. लास्ट वीक से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया है. मेरे पास ब्लू तो था, ये पर्पल है. अच्छा है ना. इस महीने का अपडेट में तो इतना ही है. फिर मिलेंगे अगले महीने. टाटा.